नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ लिख कर खेल रहे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद आप लोग के सामने रूबरू हो रहा हूँ। रीज़न क्या है कि हमारे जो टीम थे, जो एडिटर वगैरह थे, वो घर चले गए थे या किसी कारण छुट्टी, बस कहीं कहीं ना कहीं गए होंगे। तो एडिटर के नहीं रहने के कारण ये जो पीछे पीपीटी वगैरह आप देख रहे हैं, ये सब नहीं बन पा रहा था, क्लासेस नहीं चल पा रही थी। अब चूंकि टीम सब वापस आ चुके हैं तो अब क्लासेस भी आपके रेगुलर चलती रहेंगी। जो भी 1 सप्ताह या 10 दिन या 15 दिन का गैप रहा, उस गैप के लिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। अब ऐसा सिचुएशन आने नहीं दूंगा जिसमें आप लोगों को गैप लेना पड़े। फिलहाल चलिए अब आगे बढ़ते हैं, चीज़ों को सीखते हैं और धीरे धीरे, जैसा कि मैंने कहा था कि एक एक कड़ी बाय कड़ी जोड़ जोड़ के आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो रियल नंबर में हमने कुछ कॉन्सेप्ट को पढ़ा, एक्सरसाइज के सवालों को किया, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के सवालों को किया। और जैसा कि मैंने कहा था आपको कि जब लास्ट टाइम आएगा, मतलब जब चैप्टर्स खत्म होंगे तो उसके लास्ट टाइम, तो उसमें हम लोग मिक्स्ड क्वेश्चन करेंगे, जो आपके पीवाईक्यूज होंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी। तो ठीक आज के क्लास में हम लोग आने वाले जो संभावना है क्वेश्चन के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, हर क्वेश्चंस के संगम को यहाँ पर लेकर आए हुए हैं। बस आप लोगों को करना क्या है, कुछ नहीं करना है, अपने फोन को हॉरिजॉन्टल मोड में डालना है और कॉपी निकालना है, कॉपी निकालकर पढ़ने बैठना है बस। और आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, चीजों को ग्रैब करते हुए चलना है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकर प्रभु का नाम और आगे बढ़ा जाए। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं। तो सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो वीडियो को जरूर पॉज करें और बनाने का प्रयास करें, क्योंकि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे और कॉन्सेप्ट हम लोग सिखा दिए। तो पहले आप लोग बनाइए चीजों को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्रेस 1001 व्हाट, एक्सप्रेस 1001 एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर यूजिंग फैक्टर ट्री। सर फैक्टर ट्री क्या होता है? फैक्टर ट्री जानते हो क्या होता है? जैसे एलसीएम निकालते हो, सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो ना, वही है फैक्टर ट्री और कुछ नहीं है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं 101 को तुम लोग कैसे फैक्टराइजेशन कर सकते हो? सर 1001 ऐसे करोगे, यस और नो? जी सर। अब अगर देखें तो 1001 किससे कटेगा? बढ़िया सवाल। 101 सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा जो इसको काटेगा? लास्ट में सर 2 है तो कटेगा नहीं। 3 हो सकता है क्या? सर 3 नहीं कटेगा। 5 हो सकता है क्या? नहीं। 7 हो सकता है। 7 को देखा जाए एक बार। 7 1 जा 7, क्या बचा? सर 3 बचा। 7 4 जा 28, 2 बचा। 7 3 जा 21। यहां तक तो चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अब अगर देखें तो यहां से फिर अगला नंबर कौन सा होगा जो इसको काटेगा? 143 को अगला नंबर कौन सा होगा जो काटेगा? तो चेक किया जाए। 4 3 7 और 1 8, तो ना 9 काटेगा ना 3 काटेगा। अब हमको तो प्राइम नंबर ही ना चाहिए सर। तो अगला नंबर जो होगा वो देख लीजिए आप लोग, 11 होगा। बस आराम से चीजों को ग्रैब करिए। 11 1 जा 11, 3 बचा। 11 3 जा 33। तो आपके पास ये प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया किसका? 1001 का। और अगर 1001 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन देखें तो क्या होगा? 7 इंटू 11 इंटू 13। लेकिन सवाल हमारा यहीं पर एंड नहीं होता है। रीजन बिहाइंड दैट, सर रीजन ये है कि हम लोगों को फैक्टर ट्री पे इसको रिप्रेजेंट करना है। अगर मैं फैक्टर ट्री देखूं तो 1001 बचवा, ये यहां पर आया। तो सबसे पहला कौन सा ऐसा प्राइम नंबर है जो इसको काटेगा? तो 7। और काट करके क्या वैल्यू लाएगा ये लिखना है। काट करके क्या वैल्यू लाएगा ये लिखना है। तो 7 जब इसको काटेगा तो कितने बार में काटेगा? सर 143 बार में काटेगा। तो काट दिया 143 बार में। अब अगला नंबर जो होगा 143, 143 को कौन काटेगा? सर 11 काटेगा। तो यहां पर लिखो 11, 11 काटेगा तो कितने बार में काटेगा? सर 11 1 जा 11, 11 3 जा 33, 13 बार में सर। अब 13 को कौन काटेगा? सर 13 को स्वयं 13 काटेंगे। 13 1 जा 13। तो हमारे पास जो इधर लेफ्ट साइड वाले जो नंबर हो गए, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। तो यही है आपका कौन सा ट्री? फैक्टर ट्री। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फैक्टर
ट्री कहते हैं। तो बस आसान है, आप लोग भी चीजों को ग्रैब करते चलिए और देखते चलिए, कोई बड़ा चीज नहीं है। हो सकता है हमने जो चीज क्लासेस में नहीं सीखी यहां सीख जाए। तो फैक्टर ट्री क्या है? जैसे एलसीएम में प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, सेम वैसे ही प्राइम फैक्टराइजेशन करना है और एक ट्री बन जाता है जिसका नाम हम लोग क्या दे देते हैं? फैक्टर ट्री दे देते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई 3 × 5 × 7 इज अ कंपोजिट नंबर। अच्छा, सबसे पहला चीज फिर से एक बार रिकॉल करते हैं कि प्राइम नंबर क्या होता है, ठीक है, और कंपोजिट नंबर क्या होता है। ये दो नंबर को सबसे पहले हम लोग फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, तभी तो चीजों को आगे लेके चलेंगे। देखते हैं पहले याद है कि नहीं है। तो प्राइम नंबर क्या होता है सर? वैसा नंबर जिसका फैक्टर जो होता है, वैसा नंबर जिसका फैक्टर स्वयं वो खुद हो और वो एक नंबर। फिर से सर, फिर से, वैसा नंबर जिसका फैक्टर सिर्फ और सिर्फ, सुनिएगा मेरे बातों से, जैसे कि अगर मैं बात करूं, स्वयं वो नंबर हो या तो 1 हो। फिर से, अच्छा सर नहीं समझ में आ रहा है, लो 3 लोग लिखो 3 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है सर? 3 को कौन कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है? 3 को 1 और 3 को स्वयं 3 डिवाइड कर सकता है। तो इसके कितने सारे फैक्टर हुए सर? इसके 2 फैक्टर हुए, एक 1 और इटसेल्फ। तो 3 के कितने सारे नंबर हो गए? 3 के 2 नंबर हो गए, एक 1 और इटसेल्फ। मैं बातों को समझ, मेरी बातों को समझ रहे हैं आप लोग? अगर मैं 5 को देखूं तो 5 के कितने सारे फैक्टर हो गए सर? 1 और एक स्वयं 5 इटसेल्फ। तो अगर आप देखते हैं तो 7 का कितने सारे फैक्टर हैं सर? 7 के सिर्फ 2 फैक्टर हैं, 1 और 7 इटसेल्फ। मतलब प्राइम नंबर की अगर मैं बात करूं तो व्हाट इज प्राइम नंबर? जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर हो, 1 एंड इटसेल्फ, इट इज नॉन एज प्राइम नंबर। मतलब जिसके सिर्फ कितने सारे फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो, और 2 फैक्टर में भी क्या कि 1 एंड इटसेल्फ, खुद वो और एक, 1 एंड इटसेल्फ अगर होते हैं तो वो प्राइम नंबर है। यहां से दैट्स ऑल। अब अगर आगे बढ़ते हैं कंपोजिट नंबर के ऊपर, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं सर? जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो वो क्या कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर। जैसे कि अगर मैं बात करूं 15 की, 15 को ध्यान से देखिएगा, 15 के कितने सारे फैक्टर? 1, 3, 5 और स्वयं 15। इसके कितने सारे फैक्टर हैं? फैक्टर का मतलब क्या? जो काटता है। तो काटने वाले कितने सारे नंबर है? 1 है, 3 है, 5 है, 15 है। तो 15 को डिवाइड करने वाले कितने सारे नंबर हैं? तो 4 नंबर है। तो 2 से अधिक है कि नहीं? हाँ सर अधिक है। तो 2 से अधिक जितने भी नंबर होते हैं वो कौन से नंबर कहलाते हैं? कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो 2 से अधिक वाले नंबर क्या हैं? कंपोजिट नंबर हैं। बात खत्म है यहां तक? हाँ या ना? अरे बोलो बचवा, बात खत्म है कि नहीं है? तब इसी तरह जब आप इसको समझ गए ना, तो अब आगे बढ़ते हैं और चीजों को देखते हैं। क्या अगला सवाल कह रहा है कि एक्सप्लेन करिए क्यों 3 × 5 × 7 एक कंपोजिट नंबर है? क्या 3 × 5 × 7 एक कंपोजिट नंबर है? ये कंपोजिट नंबर क्यों है? इस सबको मल्टीप्लाई करिए। 5 3 जा 15, 15 7 जा क्या होता है सर? 15 7 जा 15 7 जा 105 ना सर? जी सर। अब इस सभी को जब हम मल्टीप्लाई किए तो मेरे पास एक नंबर आया 105। और 105 क्यों कंपोजिट नंबर है सर? 105 इसलिए कंपोजिट नंबर है क्योंकि इसके जो फैक्टर हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, पहले इसको निकालते हैं। 105 के कितने सारे फैक्टर हैं? 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 7 जा सॉरी 5 7 जा 35, ठीक है, 7 1 जा 7। तो अगर मैं देखूं 105 को, तो 105 के कितने सारे फैक्टर हैं? 3 है, 5 है और 7 है। इसके 3 फैक्टर हुए। 2 से अधिक फैक्टर है कि नहीं है? जी सर 2 से अधिक फैक्टर है। तो हमें एक्सप्लेन अगर करना हो 105 क्यों कंपोजिट नंबर है, 105 क्यों कंपोजिट नंबर है? बिकॉज इट हैव मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन व्हाट? 2 फैक्टर। 2 फैक्टर से अधिक है इसके पास। कौन कौन से? 3 है, 5 है और 7 है। बात खत्म। तो अगर आपसे कोई पूछे एक्सप्लेन वाई 3 × 5 × 7 या कोई भी नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है, तो पहले सबसे पहले चेक करना है कि उसके कितने सारे फैक्टर। अगर 2 से अधिक फैक्टर हैं तो वो कंपोजिट नंबर, अगर 2 से अधिक फैक्टर नहीं है तो कंपोजिट नंबर नहीं है। सिंपल बात। आगे अगला सवाल। 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b कैन बी रिटन एज a
इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, ठीक है, और b इज इक्वल टू एक्स वाई क्यूब। x एंड y आर द प्राइम नंबर, फाइंड द एलसीएम ऑफ a और b। पहले एक चीज को अगर आप लोग नोटिस किए होंगे और देखे होंगे पिछले क्लासेस में, तो हमने बताया था कि एलसीएम जो होता है हाईएस्ट पावर वाला एलसीएम होता है, और एचसीएफ जिसका सबसे छोटा पावर होता है वो एचसीएफ हो जाता है, समझिएगा। तो अगर मैं एलसीएम निकालूं तो सबसे पहले ए में आता हूं, एक्स, हमारे पास एक्स है, ए और बी में एक्स का सबसे हाईएस्ट पावर किसके पास है, एक्स का क्यूब सर, एक्स का क्यूब, ठीक है। और अगर ए और बी में वाई को अगर देखें तो वाई एक नंबर है ना हमारे पास, तो वाई को देखें तो वाई में सबसे हाईएस्ट पावर क्या है, 2 और ये 3, तो कौन सा सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर है सर, 3, तो वाई का क्यूब, तो ये एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट, एक्स क्यूब वाई क्यूब। तो कभी भी अगर इस तरह के सवाल आपके सामने बने कि अगर यहां से पूछ देता एचसीएफ बताइए क्या होगा, तो एचसीएफ में भी आप लोग को घबराना नहीं था, जो सबसे छोटा पावर था, तो एक्स का सबसे छोटा पावर क्या है सर, एक्स का सबसे छोटा पावर, एक्स का पावर 1 है, एक्स का पावर क्या है 1 है। और वाई का सबसे छोटा पावर क्या है सर, वाई का सबसे छोटा पावर 2 है, तो वाई का पावर 2, तो ये एचसीएफ होगा एक्स वाई स्क्वायर, ये एचसीएफ है, एक्स क्यूब वाई क्यूब ये क्या है, एलसीएम है। बात खत्म, अब आगे चले। देखिए अगला, राइट द व्हाट, हाँ, राइट द एचसीएफ ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। मतलब एचसीएफ हमें निकालना है किसका, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर का। अच्छा, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर क्या है सर, कंपोजिट नंबर क्या है जिसके 2 से अधिक फैक्टर है, क्या 2 कंपोजिट नंबर है, नहीं सर, इसके 2 फैक्टर हैं, 1 और इटसेल्फ, 3 सर प्राइम नंबर है, 4, 4 जो है सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है, ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, ठीक है, और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है सर, सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 है, सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2 है, 2 एक सबसे छोटा प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर, लेकिन ये कौन सा, स्मॉलेस्ट है, सबसे छोटा। तो अगर हम लोग यहां से देखें तो हमें क्या बोल रहा है, एचसीएफ निकालने बोल रहा है किसका, 4 और 2 का। तो अगर हम लोग एचसीएफ निकाले 4 और 2 का, तो 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 2, और 2 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 इंटू 1। इस दोनों में कॉमन क्या है, इस दोनों में कॉमन है 2, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, 2। तो सिंपल सी बात है, जो सबसे बड़ा कंपोजिट नंबर नहीं, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर और सबसे छोटा प्राइम नंबर का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 2 होगा। एलसीएम पूछ लेता तो, एलसीएम पूछ लेता तो 2 इंटू 2 4, एलसीएम क्या हो जाता 4। क्यों, क्योंकि कॉमन एक हो गया 2 और एक यहां पर बचा 2, तो 2 गुने 2 4। तो एचसीएफ और एलसीएम आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, चीजों को आप लोग समझ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चले। द लेंथ, ब्रेथ और क्या एंड हाइट ऑफ अ रूम आर 8 मीटर 25 सेंटीमीटर, 6 मीटर 75 सेंटीमीटर एंड 4 मीटर 50 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रोड दैट कैन बी मेजर 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। देखिए, एक रूम है, एक घर है, आप लोग जिस घर में बैठे हुए हैं एक घर है जिसका डायमेंशन कुछ भी है। सवाल बोल रहा है कि एक रड को हम लोग घर में घुसाते हैं, ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी मेजर द 3 डायमेंशन ऑफ द रूम एग्जैक्टली। और वो रॉड को हम लोग घर में घुसाते हैं और वो रॉड का सबसे अधिकतम, सबसे अधिकतम, सबसे अधिकतम, सुनिएगा मेरे बातों को, सबसे बड़ा लेंथ क्या होगा जो तीनों लेंथ को मेजर कर ले आसानी से। लेंथ को रूम में घुसाएं, सॉरी रॉड को घर में घुसाएं। एक रूम है मेरे पास, आप लोग जिस रूम में बैठे हुए हैं उसको ध्यान से देखिए, एक रूम है आपके पास और उस रूम में आप रॉड को घुसाते हैं और उस रॉड का सबसे बड़ा लेंथ क्या होगा जो कि उस तीनों लेंथ को मेजर कर ले। सर तीनों मतलब किसको, लेंथ को, ब्रेथ को और हाइट को। सुनिएगा, लेंथ को, ब्रेथ को और हाइट को, तीनों लेंथ को मेजर कर ले वो रॉड। सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट बोल रहा है, बड़ा। और मैंने आपको हिंट दिया था अगर कोई चीज मैक्सिमम पूछे तो एचसीएफ निकालो, मिनिमम पूछे तो एलसीएम निकालो। बड़ा, मैक्सिमम, लॉन्गेस्ट रॉड, एचसीएफ। तो यहां पर हमें क्या निकालना होगा, इस सभी का एचसीएफ निकालना होगा। तो 8 मीटर 25 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं। अच्छा, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर।
तो 8 मीटर में कितना सेंटीमीटर? 800 सेंटीमीटर, हाँ है ना। तो अगर मैं देखूं तो 8 मीटर 25 सेंटीमीटर को हम क्या लिख सकते हैं? 800 प्लस 25 मतलब 825 सेंटीमीटर, हाँ है ना। जी सर। 6 मीटर 75 सेंटीमीटर को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 675 सेंटीमीटर, हाँ या ना। जी सर। और अगर हम लोग देखें 4 मीटर 50 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं? 450 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। तो मेरे पास 3 मेजरमेंट आया, 3 डायमेंशन का, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। 825, 675, 450। तब इस तीनों का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। तो 825 का अगर, सॉरी, एचसीएफ निकालना है, नॉट एलसीएम। तो 825 का अगर मैं देखूं, क्या एचसीएफ क्या होगा 825 का? अगर मैं देखूं 675 का एचसीएफ क्या होगा और 450 का एचसीएफ क्या होगा, इस सभी को देखने योग्य बात है और कुछ नहीं। तो सबसे पहले 5 से इसको उड़ाते हैं। 5 वन जा 5 6 जा 30, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 5 वन जा 5। सर 5 3 जा 15, 5 वन जा 5 नहीं, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 11 3 जा 33। बात खत्म यहां तक। 825 को अगर फैक्टराइजेशन करेंगे तो 5 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3। अब अगर आगे जाते हैं तो 675 को हम लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। और 675 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कैसे होगा? सेम वही विधि, 7 5 12 6 18 3 से करो पहले। 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। उसके बाद 5 2 7, 7 2 9, 3 से करेंगे। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। ठीक है। इसके बाद फिर 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 5 जा 25। हो गया, बात खत्म। तो 675 को हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया करने के लिए। अब हम लोग 450 पे आते हैं। तो 450 पे आए तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 150 बार में। 3 5 जा 15, 0 बार में। उसके बाद 15 या 45, 3 5 15। ठीक है। उसके बाद 5 10 5 2, देख लीजिए आप लोग यहाँ से। तो यहाँ से चीजों को हम लोग धीरे धीरे सिंपली नीचे गिरा दिए। अब करना क्या है सर? अब एक एक चीजों को सीरियली लिख के, अब उसका प्राइम फैक्टराइजेशन का कॉमन जो बचा हो उसको निकाल दीजिए। कहना क्या चाह रहे हैं? कहना ये चाह रहे हैं बचवा, पहले लिखो 825। 825 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है? 5 का स्क्वायर इंटू 11 इंटू 3। देख लीजिए आप लोग। उसके बाद अगर मैं देखूं 675 को, तो 675 का क्या? 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। तो 3 का क्यूब इंटू 5 का स्क्वायर। ओके। इसके बाद अगर हम देखें 450 का, तो 3 का स्क्वायर, ओके, इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2। ये आपके पास है। तो हमें बोल रहा है कि लॉन्गेस्ट रॉड का लेंथ क्या होगा जो तीनों मेजरमेंट को मेजर कर ले। इस तीनों में जो कॉमन है, एचसीएफ पकड़ो ना। तो एचसीएफ अगर पकड़ेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो, सबसे पहले 5 को पकड़ो। 5 तुम्हारे पास, 5 का सबसे छोटा पावर इस तीनों में क्या है सर? स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर लिख दो। ठीक है, हो गया, बात खत्म। उसके बाद 11 है, किसी के पास नहीं, तो एचसीएफ कॉमन नहीं होगा। 3 है, जी सर, 3 का सबसे छोटा पावर इन लोग के पास क्या है? 3 का सबसे छोटा पावर सर 3 का पावर 1 है, लिख दो। 5 का स्क्वायर 25, 25 गुने 3 क्या हो जाएगा? 75। तो आंसर क्या आ जाएगा? 75 सेंटीमीटर। तो 75 सेंटीमीटर का अगर हम लोग रॉड लेके आते हैं तो ये पूरे लेंथ को वो क्या कर लेगा? मेजर कर लेगा। पूरे लेंथ को वो मेजर कर लेगा, तीनों डायमेंशन को। ठीक है, बात खत्म। पैसा हजम आप लोग को समझ में आ रहा है? आसानी से हम लोग एक एक चीजों को ग्रैब करके समझ लेंगे, बस आपका समर्थन चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ 35 एंड 45 इज 5। ठीक है, एंड द एलसीएम ऑफ 35 एंड 45 इज 63 इंटू ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ए का वैल्यू क्या होगा? हम लोगों ने पढ़ा है एचसीएफ इंटू एलसीएम इज इक्वल टू व्हाट? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर का प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। मतलब अगर हम लोग दो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर है वही आता है। तो एचसीएफ क्या है आपके पास? 35 है। एलसीएम क्या है आपके पास? 45 है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर। ओहो, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट बचवा। एचसीएफ क्या है आपके पास? 35 और 45 का 5 है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
एलसीएम क्या है आपके पास 35 और 45 का 63 इंटू ए है, ठीक है ठीक है। दो नंबर आपके पास है 35 और 45, ये दो नंबर है। तो दो नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तो एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आता है वही दो नंबर को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास नंबर आएंगे। तो अब अगर हम देखें तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 5 7 जा 35, 7 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, 7 9 जा 63, बात खत्म। 9 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चल जाएगा, 9 5 जा 45। तो ए का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। हो गया, बात खत्म। कितना आसान है कि नहीं है? तो मतलब आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो तहे दिल से निहायती बेकार क्वेश्चन था जो कि आप लोगों ने अभी सॉल्व किया। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, इफ द एलसीएम ऑफ 12 and 42 इज 10m plus 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। मतलब आपके पास कोई दो नंबर है 12 और 42, ठीक है, 12 और 42। इसका जो एलसीएम है वो है 10m plus 4। इसका एचसीएफ क्या होगा? क्योंकि अगर हम लोग देखें तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो दो नंबर हमारे पास है 12 और 42, और हमारे पास एक नंबर है 10m plus 4 जिस एलसीएम है, नंबर नहीं वो एलसीएम है। किसका? 12 और 42 का एलसीएम हमारे पास दिया हुआ 10m plus 4, लेकिन हमें एचसीएफ इसका नहीं दिया गया और हमें m का वैल्यू बोल रहा है निकालने के लिए। ठीक है, निकालते हैं। तो पहले 12 का अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। 42 को लिखे तो क्या लिख सकते हैं, 42 का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए ना, 2 1 3 7, तो क्या लिखेंगे, 2 3 जा 6 7 जा 42। तो अगर हम लोग एचसीएफ निकालें तो कॉमन क्या क्या देखिए, तो 2 और कॉमन क्या है 3, तो एचसीएफ क्या होगा 2 इंटू 3, वो क्या हो जाएगा 6। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा 6। मतलब हमारे पास दो नंबर हैं 12 और 42 जिसका एलसीएम 10m plus 4 है और एचसीएफ क्या है 6 है। एचसीएफ क्या है 6 है। तो दो तरीका है इसको निकालने का। इसको 6 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में, 6 2 जा 12, 42 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 84 इज इक्वल टू 10m plus 4। प्लस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, प्लस का 4 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, 84 में 4 गया, क्या बचा बचवा 80 इज इक्वल टू व्हाट 10m। मल्टीप्लाई में 10 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में 8 बार में, तो m का वैल्यू क्या आ गया 8। हो गया, बात खत्म, पैसा हजम। आसान था, हाँ या ना बोलो जल्दी से। चलिए अब आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज्ड टू मेजर द एग्जैक्टली लेंथ ऑफ 7 मीटर, 3 मीटर 85 सेंटीमीटर एंड 12 मीटर 95 सेंटीमीटर। अरे सेम ग्रेटेस्ट लेंथ बोल रहा है। अगर मैं देखूं 7 मीटर है तो 7 मीटर को क्या लिख सकते हैं 700 सेंटीमीटर, हाँ। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं 385 सेंटीमीटर, हाँ। और 12 मीटर 95 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हैं 1295 सेंटीमीटर। और तीनों नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करिए और एचसीएफ निकालिए, दैट्स ऑल। अभी जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किए थे ना एचसीएफ निकालने वाला, ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ रॉड का निकाले, ठीक उसी तरह इसका भी ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ निकलेगा और आप लोगों को निकालना है। ठीक है, आप लोग इसको निकाल करके कमेंट करिए, ये HW क्वेश्चन है आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चले। A circular field has a circumference of 360 किलोमीटर। वाह, नाइस क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बच्चा, इसको ध्यान से देख रहा। एक सर्कुलर फील्ड है जिसका सर्कमफेरेंस 360 किलोमीटर का है। 3 साइक्लिस्ट स्टार्ट्स टुगेदर एंड कैन साइकिल 48 60 72 किलोमीटर अ डे राउंड अ फील्ड। व्हेन विल दे मीट अगेन, व्हेन विल दे मीट अगेन, वो लोग फिर से कब मिलेगा, वो लोग फिर से कब मिलेगा। समझिएगा बातों को, क्या बोल रहा है सवाल। एक सरकमफेरेंस है 360 किलोमीटर का, मतलब सर्कुलर फील्ड है, एक सर्कुलर फील्ड है कितने किलोमीटर का 360 किलोमीटर का सरकमफेरेंस है। पूरा लोग को कितना घूमना है 360 किलोमीटर। लेकिन एक एक साइक्लिस्ट, पहला साइक्लिस्ट कितना किलोमीटर चला 48 किलोमीटर, दूसरा साइक्लिस्ट कितना किलोमीटर चला 60 किलोमीटर, तीसरा साइक्लिस्ट कितना चला 72 किलोमीटर चला। एक दिन का है, ठीक है, कितना चल रहा है, इतना सरकमफेरेंस वो ट्रेवल किया, तो कितना दिन लगा उसको। अगर मैं देखूं 360 किलोमीटर में वो 48 किलोमीटर चला तो कितना दिन लगा, तो डे फॉर फर्स्ट साइक्लिस्ट कितना दिन लगा भाई उसको, कितना दिन लगा भाई उसको 48 किलोमीटर ट्रेवल करने में। तो 360 को अगर हम 48 से डिवाइड कर दे तो ये कितना आ जाएगा 7.5 दिन। कितना दिन लगा उसको 7.5 दिन।
अगर इसी हिसाब से वो चला तो कितना, 7.5 दिन। सुनिएगा अगला, डेज फॉर सेकेंड साइक्लिस्ट। सेकेंड साइक्लिस्ट, सेकेंड साइक्लिस्ट को अगर देखें तो 360 अपॉन में 60, ठीक है, 6 6 36, कितना दिन लगेगा भाई, 6 दिन लगेगा, क्योंकि सेकंड साइक्लिस्ट कितना किलोमीटर अ डे चल रहा है, वो लोग 60 किलोमीटर अ डे चल रहा है, तो 6 दिन में 360 किलोमीटर को कवर कर लेगा। अगर वो 48 किलोमीटर पर डे चल रहा है तो 360 किलोमीटर को कितने दिन में कवर करेगा, 7.5 दिन में कवर करेगा। उसी तरह डे फॉर थर्ड साइक्लिस्ट, अगर मैं देखूं तीसरे साइक्लिस्ट के लिए कितना लगेगा भाई, तीसरे साइक्लिस्ट के लिए 360 अपॉन में 72, तो 36 10 36 दूनी 72 2 5, कितना दिन लगेगा, 5 दिन का समय लगेगा। मतलब अगर मैं देखूं, सिंपल सी बातें हैं कि अगर तीसरा साइक्लिस्ट है और 72 किलोमीटर अगर वो पर डे घूम रहा है तो 360 किलोमीटर जाने में उसको कितना दिन का समय लगेगा, 5 दिन का उसको समय लगेगा। Got it? तो अब यहां से देखिए तो हमारे पास 3 रास्ते खुलकर आए, कौन कौन से, 7.5 दिन के, 6 दिन के और 5 दिन के। तो अब हमारे पास ऑप्शन है कि सवाल बोल रहा है कि कितने दिन में वो लोग एक साथ घूमेगा, मतलब एक साथ एक पटरी पे आ जाएगा, मतलब तीनों एक साथ एक दूसरे को हाई कर रहा होगा। तो सबसे पहले इसको आवर में चेंज करते हैं, 7.5 है इंटू 24 कर दो, 6 है इंटू 24 कर दो, 5 को ये कर दो 100, ठीक है, 6 4 जा 24, 6 12, 144, 7.5, 7.5 को 24 से मल्टीप्लाई करो, तो कितना घंटा आ जाएगा, 180 घंटा। ठीक है, तो हमारे पास 3 चीजें खुलकर आई। अब देखिए, अब बड़ा आसान है, यहां से जब हम लोग 3 चीज लेके आए, सिर्फ 24 से क्यों मल्टीप्लाई किया, 24 घंटा निकाल लिए और हमारे पास एक नंबर आ गया, तो 180 144 और 100, इस सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम निकालो, इस सभी का प्राइम फैक्टराइजेशन करके एलसीएम निकालो, तुम्हारे पास घंटा में आंसर आएगा। ठीक है, और उस घंटे को किससे डिवाइड कर देना, 24 से, क्योंकि 24 घंटा एक दिन, एक दिन, तो दिन में जब कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आएंगे, और जो आंसर आएंगे उसको कमेंट करो, HW है तुम्हारा ये। मैं बार बार एक ही चीज को थोड़ी करूंगा यार, एलसीएम निकालेंगे तुम्हारे लिए, उसके बाद 24 से डिवाइड करेंगे तुम्हारे ना, तुमको स्टेप बता रहे कैसे चीजों को ग्रैब करना है, वो बता रहे, करना तुम लोगों को है। रिजल्ट हम नहीं देंगे, रिजल्ट तुम लोग दोगे, हम लोग दोनों मिलकर मेहनत करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा, चेक वेदर 12 का पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 और 5, क्या 0 और 5 से एंड कर सकता है क्या 12 का पावर n? किसी भी पावर को, किसी के भी पावर को अगर एंड करना है 0 या 5 से, ठीक है, 0 या 5 से, तो इसका फैक्टराइजेशन में, जिसका फैक्टराइजेशन में 2 और 5 मस्ट आएगा, मैंने बताया हुआ है, वीडियो को जाकर देखना, उसके फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होना चाहिए। उसका जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों होना चाहिए। तो क्या 12 के प्राइम फैक्टराइजेशन में अगर हम देखें क्या 2 और 5 दोनों है, तो लिखो तो 2 इंटू 2 4 इंटू 3, क्या 12 के फैक्टराइजेशन में 5 कहीं पर नजर आ रहा है, 2 तो नजर आ रहा है, 5 नजर आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इसका सीधा साधा मतलब है कि 12 का पावर n कैन नॉट एंड विथ डिजिट 0 या 5, क्योंकि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 की जोड़ी नहीं है। अगर 2 और 5 की जोड़ी होती तो ये 12 का पावर n एंड हो जाता डिजिट 0 से। बच्चा बात खत्म। आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म। बच्चा अगर तुम लोग इसको कर लेते हो ना तो आपके एग्जाम में आने की संभावना 100% है इसकी। बच्चा कहाँ से आएगा, एनसीईआरटी करवा दिए, क्वेश्चन पूरा रिकॉल करवा दिए एकदम शुरू से लेकर अंत तक का, मतलब ये समझो कि पूरा रिकॉल है ये। अगर ये समरी तुम लोग इस चैप्टर का जो क्वेश्चन 9-10 क्वेश्चन जो अभी करवाएं वो कर लिया तो पूरा रियल नंबर हो गया तुम्हारा, एग्जाम में यहीं से आएगा। तो बचवा बस दिल थाम के बैठो, आगे आगे देखो होगा क्या। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।